नमस्कार जी, स्वागत है आपका उसरो एजुकेशन ट्रस्ट में। मैं एसके आपको आज अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा रहे हैं। रेशियो क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या। क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो 1। जैसे 2,3, ये क्या है? सहभाज्य संख्या। और कौन सी हो सकती है? 21 और 10, ये सहभाज्य संख्या है। 41 और 95, ये सहभाज्य संख्या है। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है? HCF1। ठीक है ना। एचसीएफ कौन सा होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसे मैसक है। ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने मान लीजिए रेशो लिया 2:3, ठीक है, तो वो किसके बीच में आएगा? को प्राइम नंबर के बीच में, है ना। तो ये को प्राइम नंबर है। अच्छा, इसके बाद में ये किसके बराबर होगा? 4 और 6। अच्छा, और किसके बराबर होगा? ये 20 और 30 के। और यही क्या होता है? प्रोपोर्शन। कैसे? जो रिलेशन 2:3 का है वो रिलेशन 20:30 का है। जो रिलेशन 2:3 का है वो रिलेशन 4:6 का है। जो रेशो 4:6 का रिलेशन है वो रेशो 20:30 का है। अर्थात दोनों का रेशो सेम होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। अब इसको थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं, जैसे A/B प्रोपोर्शन C/D है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इलेक्ट्रो प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, बाहर बाहर के दो की गुणा अंदर के दो की गुणा के इक्वल होती है। ये होता है रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसमें और आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे A/B प्रोपोर्शन C/box, तो इसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ x मान लेते हैं, तो क्या होगा? या A/B बराबर C/x। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? B इंटू C/A। क्या आ जाएगा? B इंटू C/A। ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। वैसे क्या होगा? जैसे 2:3 प्रोपोर्शन 4:box, ये गायब है। एक तो कायदा वही जो हमने भी किया कि BC की गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग कर दो, कितना आ गया? 6। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कितने की गुणा करी? जो 4 आया 2 की, तो 2 की ही आपस में गुणा कर दो, तो क्या मिल जाएगा? 6। इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, चतुर्थानुपाती। अब चलते हैं A/B प्रोपोर्शन B/X। वो ये कहेगा भाई A/B का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। क्या कहेगा? थर्ड प्रोपोर्शन। बोले तो तृतीयानुपाती, अर्थात थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसमें क्या होगा? वही वाली बात, इसकी मल्टीप्लाई AX इक्वल टू B²। तो x बराबर क्या आ जाएगा? B²/8। सिंपल सी बात है, पीछे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है? इसके बाद पूछता है वो मीन प्रोपोर्शन। जैसे A और B का मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। ठीक है, तो A और B का मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो हो जाएगा दोनों की गुणा का अंडरवुड। दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन प्रोपोर्शन। MEAN, मीन प्रोपोर्शन। और हिंदी में कहते हैं इसे मध्यानुपाती। ये क्या कहते हैं? इसे मध्यानुपाती। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछ लेता है। ठीक है, तो अब इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए जैसे ये A/B रखा है, वो आपसे पूछे डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो जो होगा वो क्या होगा? A²/B²। अर्थात ये बराबर होगा। अगर ये रेशो बराबर है तो ये भी बराबर होगा। फिर होता है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो वो क्या होगा? अगर A/B बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? √A/√B।
कुछ भी नहीं है, जस्ट उसने कह दिया कि भाई 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर रेशो, सॉरी 2 का स्क्वायर रेशो, 3 का स्क्वायर, दैट इज 4:9। और यही तो करना, तो हल्का सा मीनिंग है ये आपको बताना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। सब डुप्लीकेट क्या होगा, √A√B। ऐसे ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सिंपल है, A³ रेशो B³, ये ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। और सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, वो हो जाएगा A⁻⁻³ रेशो B⁻⁻3। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर A रेशो B है तो वो किसके बराबर होगा, A² रेशो B² के, और वो किसके बराबर होगा, A³ रेशो B³ के, और √A√B भी बराबर होंगे, और A का घनमूल और B का घनमूल भी आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए, चलो पहले से उदाहरण लो फिर आगे। इसके बाद में है कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल क्या होता है, जैसे A⁻B बराबर C⁻D है, तो A+B/A-B किसके बराबर होगा, C+D/C-D। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, A-B/A+B बराबर C-D/C+D भी हो सकता है, और B+A/B-A बराबर D+C/D-C, कैसे उल्टा लिख सकते हैं, B-A/B+A=D-C/D-C भी हो सकता है। इसे कहते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। क्या होता है कि एक बार इसे जोड़ दो और एक बार नीचे घटा दो, यहाँ भी जोड़ देंगे, यहाँ भी घटा देंगे। अब घटाना ऊपर, जोड़ नीचे, जोड़ ऊपर, घटा नीचे, वो आपका अपना हुआ, ठीक है। इसके बाद में होता है, जैसे मान लीजिए A/B, C/D, E/F, ये रेशो है कोई, मतलब A/B दे रखा है, C/D दे रखा है, और E/F दे रखा है। तो एक कंपाउंडेड रेशो होता है क्या, कि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, A, C और E की मल्टीप्लाई करते हैं, और B, D और F की, B, D और F की, तब भी इस रेशो सेम रहेगा, ACE रेशो BDF, तब भी ये सेम होगा। इसे कहते हैं कंपाउंडेड रेशो, ठीक है। इसे लिख लो, उतार लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में जो चीजें होती है, एक तो है जैसे X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, तो जब इसको हटाएंगे तो X बराबर क्या आ जाएगा, KY, ठीक है ना। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y, तो इनवर्सली में क्या आता है, 1/Y। तो इसका मतलब हम जहाँ यहाँ K लाएंगे तो 1/Y, या फिर XY = K, ठीक है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे देखा जाए तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ने लगे मैथ्स को तो काफी हद तक ये बोला होता है। जैसे लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू क्या होता है, एरिया, तो ये कहाँ से होता है, यहीं से, ठीक है ना। कैसे कि लेंथ ब्रेथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। देखा होगा ना भाई आपने, 20% बढ़ गई पर कम हो गई तो ये कितनी बढ़ जाती है, 25%। तो ये सारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर होता है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये घटेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ रहा है तो वो घटाना पड़ेगा, वो बढ़ रहा है तो ये बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करा दिया, बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, और एक एक क्वेश्चन करते हैं 1 by 1। ये क्वेश्चन है, A/B हमारा 3:2, B/C हमारा 4:5। तो जरा A/B/C बताओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर कौन इक्वल है, B इक्वल है, तो आप B को इक्वल कर लो। क्या 2 4 बन सकता है, हाँ। क्या 4 2 बन सकता है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा, 6 में 4 100। ऐसे यहाँ आ जाइए, यहाँ कौन इक्वल है, B, तो क्या 3 5 बन सकता है, नहीं। क्या 5 3 बन सकता है, नहीं। ये दोनों क्या बन सकते हैं, 15। इसमें किससे गुणा कर दोगे,
5 से इसमें किससे गुणा कर दोगे 3 से, तो 5 दूनी 10, 205 दिया 15, 5 के 15, 7 किया 21, तो क्या आ जाएगा 10 2 15 200। क्लियर, कर लो इसे, काट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ मानेंगे यहाँ कौन बराबर है बी और यहाँ कौन बराबर है सी, तो इन्हें बराबर कर लो। अगर यहाँ बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, किससे 2 से, तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसको इससे बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जब 2 से करोगे तो ये यहाँ 6 का यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो इसलिए हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्लियर, अब ये हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 के 12, 6 दूनी 12 और ये 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4 दूनी 8 रेशो 12 रेशो 14 रेशो 3। कौन सा ऑप्शन है सी। ये आया था आपका एसएससी CHSL 14 मार्च 2023 को शिफ्ट थर्ड। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ये भी एसएससी CHSL में आया था 10 मार्च 2023, शिफ्ट है इसकी फर्स्ट। ठीक है, तो कर लो इसमें। अब देखो इसमें सारे अलग अलग है तो बात बन नहीं पाएगी, तो आप क्या करो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया 6, इससे मल्टीप्लाई करोगे। जब ऐसे करना चाहो तो देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो यहाँ किससे करोगे 3 से, तो जब 3 4 12 हो जाएगा 4 की वजह तो बराबर होगा। लेकिन ये क्या है ना 15, लेकिन 15 2 से थोड़ी बन जाएगा, क्या हो सकता है 2 से 30, तो 30 हो सकता है, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहाँ किससे करेंगे 15 से, तो 15 दिन 30 और 6 पंजे 30, और ये क्या होगा 6 4 24, तो फिर ये 4 से किससे मल्टीप्लाई होगी 8 से। अब आ गया सही हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा P रेशो Q रेशो R रेशो S, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 किया 24 और 6 पंजे 30 और 15 का 15। अब इसने पूछा क्या है P R और S, तो ये क्या 16 रेशो 30 रेशो 15। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्लियर है, लिख लीजिए, पूछो। देखिए एक क्वेश्चन तो यही था, इसमें चारों का रेशियो पूछा था, कभी कभी इसमें क्या पूछेगा ए रेशियो डी पूछेगा। तो ए रेशियो डी के लिए एक तो वही कहा था कि आप ए बी सी और डी निकाल लो और ए और डी का ले लो, जैसे हमने मान लिया था। लेकिन अगर पहला लास्ट पूछता है तो आप जैसे ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी करेंगे, कौन सा कंपाउंडेड रेशियो बनाया था ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2/3 गुणा में 6/7 गुणा में 14/3। देखो 7 से 2 बार कट जाएगा और 3 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा 8/3, और यहाँ बी से बी कट गया सी से सी, तो ए रेशो डी क्या मिल जाएगा आपको 8/3। आपको वो करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर भी आपसे पूछे P रेशो S, तो आप क्या कर दोगे 2/3 गुणा 4/5 गुणा 2/1, कुछ कर सकता है क्या नहीं, 4 चौक 16 5 दिया 15, तो क्या आ जाएगा 16/15, जस्ट लाइक ये कर सकते हो आप। ठीक है, इसे उतार लो, फिर और क्वेश्चंस कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ए रेशो बी 7/9 रखा, बी रेशो सी 15/7। देखो कैसे बराबर करोगे, बी बराबर तो इन्हें बराबर कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 5 से, और यहाँ किससे करोगे 3 से। 9 पंजे 45 15 3 45, तो कितना आ जाएगा 35/21। अब इसने क्या पूछा ए और सी, तो 35/21 हो जाएगा। अब आप इसको किससे काट सकते हैं 7 7 पंजे 35 और 7 किया 21, तो कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो फिर दूसरा में बताया भाई ए अपॉन बी का मतलब क्या ए बी, और ये बी और सी, तो आप कर लो 7/9 गुणा 15/7, और 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से ये 5 बार, बी से बी कट जाएगा, तो ए अपॉन सी बराबर क्या जाएगा 5/3, अर्थात 5/3। ऐसे करना ऐसे कर लो, ऐसे करना ऐसे कर लो, कान पकड़ना है कैसे बोल लो हाथ में कान। सेकंड ये है x इक्वल टू 1/3 ऑफ y, y इक्वल टू 1/2 ऑफ z। तो इसमें क्या करोगे, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा 1/3, अर्थात x रेशो y क्या आ जाएगा 1/3। ऐसे दूसरा क्या है y बराबर है 1/2z, तो इसको भी इसके नीचे ले आओ, तो y अपॉन z बराबर जाएगा 1/2, दैट मीन्स y रेशो z क्या हो जाएगा 1/2। अब इसमें क्या बराबर है
वाई, तो इन्हें बराबर कर लो। कैसे? इसमें जस्ट 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 1/3/2 आ जाएगा, 1/3/2 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 3 दूनी 6, 1/3/2 मेरे ख्याल से ये दूसरा आंसर है। क्लियर है? कर लो, इसे उतार लो, फिर आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है W1/W2, दो 3 है, और W1/W3 1 2 है। देखो इसमें, हाँ देखो कौन बराबर है, इस बार ये बराबर है, तो आपको ये बराबर करना है। दो एक नहीं मिल सकता, एक को हम दो बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये W1/W2/W3, क्या मिल जाएगा हमें 2/3/4। तो उसने ये पूछा है, तो क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, एक तो एक से कर सकते हैं, दूसरा ऐसा कर सकते हैं, इसे उल्टा लिख लो। कैसे? W2/W1 लिख लो, तो क्या आ जाएगा 3/2, और ये 2 रखा है, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, W2/W1 इंटू W1/W3 बराबर क्या आएगा 3/2 गुणा 1/2, 2 W1/W1 कट जाएगा, W2/W3 क्या आ जाएगा 3/4। तब भी यही आंसर है। कहाँ पकड़ना है, कैसे पकड़ लो, हाथ में काम है। क्लियर है? अब ये देखते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। ऐसे कहेगा कि a के 2 हिस्से, b के 3 हिस्से और c के 4 हिस्से आपस में बराबर है। तो इसको मान लीजिए हम किसके बराबर मान लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं। जब हमने k के बराबर मान लिया, तो 2a किसके बराबर होगा, k के, तो a किसके बराबर होगा, k/2 के। ऐसे b 3b किसके बराबर होगा, k के, तो b किसके बराबर होगा, k/3 के। ऐसे ही 4c किसके बराबर, k के, तो c किसके बराबर, k/4 के। अगर हम a/b/c निकालने लगे, तो ये क्या आ जाएगा k/2/k/3/k/4। देखो k से k कट जाएगा। अब इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, और वो कौन है 12, 12 और 12। ये इससे कितनी बार कट रहा है 6 बार, ये इससे कितनी बार कट रहा है 4 बार, ये इससे कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो 6/4/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है। दूसरा क्या है, अगर आपको करना है, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो आप इनके एलसीएम से नीचे डिवाइड कर दो। तो किससे करोगे, 12 से, 12 से और 12 से। ये कितनी बार कटेगा 6 बार, ये 4 बार, और ये तो जो नीचे लिख करके आएंगे इसमें, वही क्या होंगे इसके रेशियो। कान पकड़ना है, कैसे पकड़ लो, हाथ में कान रहना चाहिए। अब भी आंसर क्या होगा, क्लियर? इसे लिख लो, उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन है 20% ऑफ A, 30% ऑफ B, 1/6 ऑफ C आर इक्वल। A/B/C बताओ इनमें से क्या होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन A है, ये B है, ये C है, और ये D। तो सिंपल है, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या है A बराबर 30/100 इंटू B बराबर 1/6 इंटू C। अब देखो यहाँ 0 से 0, ये 0 से 0 पड़ जाएगी। अब मैंने क्या कहा था, नीचे जो आएंगे वो रेशियो होंगे, तो आप क्या करोगे 2 3 और यहाँ 1 है, इनका एलसीएम क्या होगा 6। तो 6 से को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 से यहाँ और 6 से यहाँ। 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये कटेगा नहीं, तो कितना आ गया हमारा A/30 बराबर B/20 बराबर C/36। अब देखो क्या इसमें से कुछ कट सकता है, हाँ कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 से ये 15 बार, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 18 बार। अब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, सेम नंबर से नहीं कर सकता, तो क्या आ जाएगा 15/10/18। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी हो। क्लियर है, लिख लो, इसे डाल लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी एग्जाम 15 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में। क्या क्वेश्चन है, x/3 y/5 z/9 बराबर है, तो इधर x/y/z क्या है। तो मैंने आपको बताया था इनके जो नीचे लिखे हुए होंगे वही क्या होंगे रेशियो। सिंपल है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन क्या है, डी। आपने देखा एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी देर में हो गया 10 सेकंड। लेकिन ऐसा मत समझना एसएससी जीडी में आसानी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एसएससी जीडी में सीजीएल से भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
ये कह रहा है √6 √8 और √21 का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती बताना क्या होगा। तो क्या था हमारा √6 रेशो √8 प्रोपोर्शन √21 रेशो खाली बॉक्स, तो इसे x मान लो यहाँ तो क्या जाएगा √6 अपॉन √8 बराबर √21 अपॉन x, या फिर मैंने वैसे बताया था कि इनकी मल्टीप्लाई करके किसकी √8 की और √21 की किससे डिवाइड कर दो √6 से, तो आपको क्या मिल जाएगा x। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो चाहो तो इसे ऐसे भी लिख लो √2 और √2, और ऐसे लिख सकते हैं हम √7 और √3 7 के 1 के, ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो देखो √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 और √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और क्या बचेगा √7, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है बी। देखिए ऐसे जीके में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, चक्री बना देंगे। अभी 2 क्वेश्चन और देने वाला हूँ, वो और चक्री बनाएंगे। ये ध्यान रखना कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं सीजीएल का पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ। सीजीएल में आपको आसान से आसान क्वेश्चन मिल जाएगा और जीडी में आपको टिपिकल से टिपिकल, ठीक है ना। लेकिन मेन क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना नहीं। बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो हर क्वेश्चन की माँ होता है, माँ समझते हो। आप यहाँ रहो, दिल्ली रहो, बेंगलोर रहो, मुंबई रहो, या इंग्लैंड रहो, या पाकिस्तान रहो, है ना, लेकिन अगर आपको चोट लगेगी तो सबसे पहले आपके मुंह से अक्सर क्या निकलेगा, माँ निकलेगा ना। तो ऐसे ही बेसिक जो होता है वो हर क्वेश्चन की माँ होता है। अगर आप कहीं भी अटकोगे तो आपको किस पे ध्यान देना है, बेसिक पर। बेसिक से आप ऐसे ही बाहर आ सकते हो। 2 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, देखना किस तरीके से आपको माँ याद आएगी। देखिए जैसा मैंने कहा, ये एसएससी जीडी में आया 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट का। ये भी धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। धांसू ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था मैथ सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, मैथ जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में ही आंसर होता है, मैथ के क्वेश्चन में ही आंसर होता है। 50% तो आपका क्वेश्चन जब हो जाएगा जब आप ये समझ जाइए पूछ क्या रहा है, और 50% रह जाता मल्टीप्लाइड प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, सॉल्विंग में कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है ना। कैसे? ये कह रहा 7 5 3 का जो चौथा समानुपात है उसका, और 7 और 13 का जो तृतीयानुपाती है उनका अनुपात बताना। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या है, 7 5 और 3 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, और 7 और 13 का जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, उनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन इसे अलग मान लो, पहले इसका निकाल लो फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा, 7:5 प्रोपोर्शन 3:x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/7। क्लियर है? तो ये तो होगा ऊपर वाला फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद में ना थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा कि पीछे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये कितना आएगा 169/7, ठीक है। इसे हम y मान लेते हैं। तो इसे ने पूछा है x रेशो y क्या है, तो क्या आ जाएगा 15/7 रेशो 169/7, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/169। तो क्या आंसर है आपका? देखा, वैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन ये है A/B/C 4:5:6 है। तो 1/A 1/B 1/C बताओ किसके इक्वल होगा। ये भी एसएससी जीडी में 10 जनवरी 2023 को आया था। कब? फर्स्ट से। तो वैसे तो देखो सिंपल ही है, मैंने बताया ना कि रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी। तो देखा जाए तो उसमें k और k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a किसके बराबर होगा 4k के, b किसके बराबर होगा 5k के, और c किसके बराबर होगा 6k के। तो आप यहाँ रख दो क्या 1/4k रेशो 1/5k रेशो 1/6k, k से p से t कट जाएगा। अब इनके एलसीएम क्या होगा जी, 60 से यहाँ 60 से यहाँ और 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 बार कटेगा, ये 12 बार और ये 15 बार। तो रेशो कितना आ जाएगा 15/12/10। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी इसमें? बी ऑप्शन। क्लियर? जस्ट लाइक यू।
इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं जस्ट लाइक न्यू तरीके से, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत की तुरंत आपको मिल सके। नमस्कार।